कहते हैं जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है युवावस्था, जहाँ सपने बड़े होते हैं लेकिन समझ छोटी, जहाँ दोस्त सही लगते हैं और परिवार वाले गलत, जहाँ एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है उसी उम्र की जहाँ इंसान ना बच्चा रहता है और ना ही पूरी तरह बड़ा बन पाता है, जहाँ हर फैसला या तो बना देता है या हमेशा के लिए बिगाड़ देता है। तो सवाल ये है, क्या सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा या फिर यही उम्र सब कुछ छीन लेगी। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यूथ मूवी को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 2014 से, जहां पर कि हम सरोजा नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ कर रही थी, क्योंकि आज उसके बेटे प्रवीण का 10वीं का रिजल्ट आ रहा है। सरोजा को ये पूजा पाठ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उसे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है कि वो पास होगा या फिर फेल, इसलिए वो भगवान का सहारा ले रही थी। सरोजा सुबह 4 बजे ही अपने पति उन्नी कृष्णन को भी उठा देती है। अब उन्नी कृष्णन बताता है कि शादी जब हुई थी तो दोनों बहुत खुश थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। सरोजा सिर्फ मुझे ही चाहती थी, लेकिन जब से हमारा बेटा प्रवीण हुआ है तब से सरोजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रवीण को चाहती है और मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उन्नी कृष्णन की एक बहुत ही बुरी आदत है, वो हर 2-3 दिन में शराब पी कर आते और फिर इंग्लिश में अपनी लव स्टोरी को बताते, और प्रवीण और सरोजा इस लव स्टोरी को सुन सुनकर बोर हो चुके हैं। खैर, अब सरोजा जो है वो प्रवीण का 10वीं का रिजल्ट लेने के लिए जाती है, जहाँ मालूम चलता है कि प्रवीण जो है वो पास हो चुका है। ये सुनकर सरोजा बहुत खुश होती है और सरोजा बहुत खुश होकर उन्नी कृष्णन को ये बात बताने के लिए जाती है। मालूम चलता है कि उन्नी कृष्णन की एक बेकरी है। वहां जाकर जब सरोजा बताती है कि प्रवीण पास हो गया है तो उन्नी कृष्णन उससे परसेंटेज पूछता है। तब यहाँ मालूम चलता है कि प्रवीण के तो सिर्फ 35% बने हैं, और इतने कम परसेंटेज पर प्रिंसिपल नहीं चाहती है कि प्रवीण जो है वो उनके स्कूल में पढ़े, क्योंकि आगे चलकर भी वो रिजल्ट खराब ही करेगा। इसलिए प्रिंसिपल चाहती है कि प्रवीण जो है वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ले, लेकिन सरोजा चाहती है कि वो यहीं पर पढ़े। वो उनके सामने गिड़गिड़ाती है ताकि वो इसी स्कूल में पढ़ सके। उन्नी कृष्णन जब घर पहुंचा तो वो देखता है कि सरोजा अभी भी प्रवीण का बहुत ख्याल रख रही है, मनचाहा खाना खिला रही है, जबकि सिर्फ उसके 35% बने हैं। इसी बात को लेकर उन्नी कृष्णन अपने बेटे को बहुत चिल्ला रहा था। यही सारी बातें इनके बीच में हो रही थी। तो सबके मन की बात तो जान ली है, अब प्रवीण अपने मन की बात बताता है। वो कहता है कि उसे पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस प्यार चाहिए। आज तक प्रवीण की लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई है, तो फिर प्यार तो बहुत दूर की बात है। और ऐसा नहीं है कि प्रवीण ने कोशिश नहीं की, प्रवीण ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार प्रवीण नाकाम ही रहा है। आगे हम देखते हैं कि प्रवीण के दोस्त भी उसी की तरह हैं, जो कि बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं हैं और क्लास में अक्सर मस्ती करते रहते हैं, और इसी वजह से प्रवीण और उसके दोस्तों को क्लास टीचर जो है वो उन्हें क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देती है। आज भी ऐसा ही हुआ था, वो क्लासरूम के बाहर पनिशमेंट के रूप में खड़े हुए थे। तभी हम देखते हैं कि यहीं पर प्रेसिका नाम की लड़की खड़ी हुई थी और उसे भी पनिशमेंट मिली थी, इसी वजह से वो भी क्लास के बाहर खड़ी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि प्रवीण और उसके दोस्तों को जिस तरह से पनिशमेंट मिलती है बाहर खड़े होने की, उसी तरह से प्रेसिका को भी हर रोज ये पनिशमेंट मिलती है। इसी वजह से प्रेसिका को भी हर रोज बाहर खड़ा किया जा रहा था। लेकिन यहीं पर प्रेसिका और प्रवीण के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। कहीं ना कहीं प्रवीण तो प्रेसिका को पसंद करने लगा है, क्योंकि उनके बीच में एक बहुत ही अच्छी दोस्ती बन चुकी है, और कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन्नी कृष्णन को, जो कि बहुत सारी शराब पी कर आते हैं, और यहाँ पर वो सरोजा को अपनी पास्ट की लव स्टोरी बताते हैं। साथ ही सरोजा उनसे कहती है कि उसके भाई के यहाँ पर एक फंक्शन है और उन्होंने हमें भी इन्वाइट किया है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि सरोजा के भाई से उनकी बिल्कुल भी नहीं पटती है। दरअसल में सरोजा के घर वालों ने उन्नी कृष्णन से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन सरोजा ने फिर भी उनसे शादी की, इसलिए सरोजा के घर वालों ने इनसे रिश्ते तोड़ लिए। अब सरोजा की खुशी के लिए उन्नी कृष्णन जो है वो सरोजा के घर जाता है, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन भेजा था। हालांकि ये इनविटेशन उन्होंने खुद नहीं भेजा था, बल्कि किसी के द्वारा भेजाया गया था। उन्नी कृष्णन यहाँ पर देखता है कि सरोजा के घर वाले सरोजा से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने उन्नी कृष्णन से भी ठीक ढंग से बात नहीं की, लेकिन उन्नी कृष्णन को सरोजा के लिए बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो बीच फंक्शन से ही वहां से लौट आए। घर आकर सरोजा बहुत रोई, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके घर वाले उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। उन्नी कृष्णन उसे समझाता है कि इसमें शायद मेरी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले किसी ऐसे लड़के को चूज करते जो कि बहुत रिच फैमिली का हो, लेकिन मैंने शायद तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी क्योंकि मैं गरीब हूँ। सरोजा कहती है कि ये बात तो आपके दिमाग में आने भी नहीं चाहिए। जिस रिच आदमी से मैं शादी करती ना, वो मुझे उतना प्यार नहीं दे पाता जितना कि आप मुझे देते हो। अब आगे हम देखते हैं कि प्रवीण ने तो आज फैसला कर लिया है कि वो प्रेसिका को अपने दिल की बात
बताएगा। उसने अपने सारे दोस्तों से ये बात बोल दी है। और जब प्रवीण प्रेसिका को अपने दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी प्रेसिका कहती है कि आज के बाद मुझसे बात मत करना, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और स्कूल में तो बिल्कुल बात मत करना। तभी हम देखते हैं कि मुकेश और मणि नाम के दो बंदे आते हैं जो कि प्रेसिका को पसंद करते हैं और वो यहाँ एक मोटी सी लड़की अनु से कहते हैं कि वो प्रेसिका को ये बात बताए कि हम उनसे प्यार करते हैं। तब अनु प्रेसिका के पास जाती है और उन्हें मणि के बारे में बताती है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन प्रेसिका कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। प्रेसिका यहाँ पर प्रवीण का नाम बताती है कि वो प्रवीण से प्यार करती है। तब जाकर मणि और मुकेश जो है वो प्रवीण के पास जाते हैं और उसे थप्पड़ लगाते हैं और बताते हैं कि प्रेसिका तुझसे प्यार करती है, तुझे उससे दूर रहना होगा। लेकिन ये सुनकर प्रवीण को तो बहुत अच्छा लगा था। वो तुरंत ही प्रेसिका के पास जाता है और कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझसे बात मत करना, लेकिन अब क्या हुआ? तब प्रेसिका कहती है कि मैंने कहा था कि स्कूल में बात मत करना, बाहर तो तुम बात कर ही सकते हो और जो बात तुमने सुनी है वो बिल्कुल सही है। मतलब कि प्रेसिका भी प्रवीण को पसंद करती है। ये सुनते ही प्रवीण खुश हो जाता है और अपने सारे दोस्तों को भी बता देता है। तो अब इसी तरह से प्रेसिका और प्रवीण जो है वो आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो अनु नाम की लड़की है ना, वो मणि के साथ रहने वाले मुकेश नाम की लड़की से प्यार करती है। लेकिन मुकेश अनु से तब प्यार करेगा जब मणि और प्रेसिका एक दूसरे से प्यार करने लग जाएंगे। मतलब कि अब अनु को प्रेसिका और प्रवीण का रिलेशनशिप तोड़वाना पड़ेगा, तब जाकर अनु का काम बनेगा। अनु ने तो बहुत कोशिश की लेकिन प्रेसिका और प्रवीण के बीच में बिल्कुल भी दूरियां नहीं आई। अब एक दिन प्रेसिका प्रवीण से कहती है कि वो एक हफ्ते के लिए गांव जा रही है और वहां उसके पास मोबाइल नहीं होगा, इसलिए कॉल पर बात नहीं हो पाएगी, लेकिन वो किसी के मोबाइल से फेसबुक पर तुमसे बात कर ही सकती है। जब ये बात प्रवीण ने सुनी तो उसे एक हफ्ता बहुत ही लंबा लग रहा था कि वो प्रेसिका के बिना एक हफ्ता कैसे गुजारेगा। अब आगे हम देखते हैं कि प्रवीण अपने दोस्तों को लेकर नेट कैफे जाता है ताकि वो वहाँ पर अपना फेसबुक चेक कर सके कि प्रेसिका ने कोई मैसेज किया है या फिर नहीं। तो वहाँ उन्हें प्रेसिका को तो कोई मैसेज नहीं मिला था, लेकिन यहाँ सोनल नाम की लड़की के बारे में पता चलता है जिसने प्रवीण के पास रिक्वेस्ट भेजी थी और वो उससे मिलना चाहती है, जो कि उन्हीं के स्कूल की है। प्रवीण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सोनल नाम की लड़की कौन है। और फिर सोनल जो है वो प्रवीण के सामने आती है और उसे बताती है कि मैं ही वो सोनल हूँ जिसने तुम्हें मैसेज किया था। और अब सोनल कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। ये देखकर प्रवीण को बहुत अच्छा लगा क्योंकि सोनल जो है वो बहुत खूबसूरत है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और कहीं ना कहीं प्रवीण को बहुत अच्छे से मालूम है कि सोनल जो है वो उसे पसंद करती है। लेकिन प्रवीण प्रेसिका के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो सोनल को तो मना ही करने वाला है। हालांकि प्रवीण को सोनल का साथ बहुत पसंद था। जिस तरह से सोनल उसे देखा करती थी, जिस तरह से वो उसे पसंद करती है, वो सारी चीजें देखकर प्रवीण को बहुत अच्छा लगता है। अब एक दिन स्कूल में डांस कंपटीशन के बाद हम देखते हैं कि एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं और प्रेसिका जो है वो गांव से वापस लौट चुकी है। तो अब प्रवीण प्रेसिका से मिलता है। यहाँ प्रवीण को बहुत खुशी हुई क्योंकि प्रेसिका वापस आ चुकी है। कि तभी हम देखते हैं कि यहीं पर सोनल भी आ जाती है, जो कि प्रवीण को अपने पास बुलाती है। और सोनल प्रवीण से कहती है कि जिस सॉन्ग पर तुम लोगों ने डांस किया है ना, वो उसका फेवरेट सॉन्ग है। तो यहाँ सोनल और प्रवीण आपस में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ अनु जो है वो प्रेसिका के पास जाती है और उसके कान भरना स्टार्ट कर देती है कि एक हफ्ते में ये दोनों बहुत क्लोज आ चुके हैं। यहाँ तक कि स्कूल के लोग तो उन्हें परफेक्ट कपल मान रहे हैं। ये सुनकर प्रेसिका को बहुत बुरा लगा। आगे हम देखते हैं स्कूल में ही सोनल जो है वो प्रवीण के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे खाना खिला दे क्योंकि उसके हाथ गंदे हैं। तब यहाँ पर प्रवीण को अपने हाथों से ही सोनल को खाना खिलाना पड़ता है। लेकिन ये बात प्रेसिका को मालूम चल जाती है क्योंकि अनु ने प्रेसिका को सारी बातें बता दी थी और वो तो यही चाहती है कि दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। तब प्रेसिका जो है वो प्रवीण के पास जाती है और उसे पता चलता है कि दरअसल में ये गलतफहमी है क्योंकि सोनल के हाथ गंदे थे। पर प्रेसिका को प्रवीण और सोनल की दोस्ती पसंद नहीं है, इसलिए वो प्रवीण से कहती है कि मुझे सोनल पसंद नहीं है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। तो यहाँ पर प्रवीण ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो सोनल से बोल देगा कि वो उससे लाइक नहीं करता है और वो उससे दूर रहे। तब प्रवीण जो है वो सोनल को एक सुनसान जगह पर बुलाता है और यहाँ पर प्रवीण जो है वो सोनल से बोलने ही वाला था कि वो उससे दूर रहे, लेकिन इतना बोलने से पहले ही यहाँ पर सोनल जो है वो प्रवीण के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है और आगे प्रवीण कुछ बोल पाता सोनल यहाँ प्रवीण के गले लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये सारा दरअसल में एक सेटअप था जो कि अनु ने किया था। अनु ने यहाँ पर प्रेसिका को बुलाकर लेकर आ गई थी और प्रेसिका ने जब ये सारी चीजें देखी तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा
यहाँ प्रवीण उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पर सोनल को मना करने के लिए आया था, लेकिन तुमने कुछ और ही समझ बैठी। लेकिन अब तुम्हारी गलतफहमी अब मैं बहुत अच्छे से दूर कर रहूंगा, क्योंकि अब मैं सोनल के साथ रहने वाला हूँ। और जब प्रवीण पलट कर देखता है तो वो देखता है कि सोनल दरअसल में अनु के साथ ही मिली हुई है और ये उनकी प्लानिंग थी ताकि वो प्रेसिका और प्रवीण को दूर कर सके। ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ पर प्रेसिका जो है वो प्रवीण को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। जब प्रेसिका ने प्रवीण को थप्पड़ मारा तभी यहाँ से उन्नी कृष्णन गुजर रहे थे और उन्होंने सब कुछ देख लिया था। तब प्रवीण को ऐसा लगा कि शायद घर जाकर तो अब जमकर पिटाई होने वाली है, लेकिन घर पहुंचकर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रवीण तो बस अपनी पिटाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ प्रवीण के साथ कुछ और बुरा होता है। उन्नी कृष्णन जो है वो प्रवीण से बहुत काम करवाते हैं। वो जितना भी काम प्रवीण को देते, प्रवीण को चुपचाप करना पड़ता। उन्नी कृष्णन तो यहाँ पर प्रवीण से बेकरी तक का काम करवा रहे थे, जो देखकर यहाँ पर प्रवीण को बहुत बुरा लग रहा था। अब स्कूल में हम देखते हैं कि स्कूल वालों को आलूपड़ा नाम की जगह पर घुमाने के लिए ले जाया जा रहा है, जहाँ पर कि सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रवीण ने भी एक सेटअप तैयार किया है, जहाँ पर कि सारे लड़के जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोनल को परेशान कर रहे थे। और यहाँ पर प्रवीण ने तो डिसाइड करके आया है कि वो सोनल को यहाँ पर अच्छे से तंग कर रहेगा। प्रवीण ने यहाँ सोनल को इतना तंग किया कि सोनल थक हार कर बहुत रोने लगती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार प्रवीण उसके साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। तब सोनल के पास कनगा नाम की लड़की जाती है, जो कि क्लास की मॉनिटर है। और अब कनगा जो है वो प्रवीण के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें किसी लड़की से इतना बुरा भला बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को परेशान करने की जरूरत है। तब जाकर कनगा की बात यहाँ प्रवीण को माननी पड़ती है, वरना पीटी टीचर उनका बुरा हाल कर देते। तो इस तरह से 11th जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और एक बार फिर से प्रवीण के परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम बने थे। तो अब प्रवीण और उसके दोस्त जो है वो 12th में पहुंच चुके थे और कनगा अभी भी उनकी क्लास की मॉनिटर है। और अब वही लोग कनगा के पिता का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो कि टकले हैं। इसी वजह से कनगा को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है और टेबल पर सर रखकर रोने लगती है। तभी यहाँ पर एक टीचर आते हैं और वो देखते हैं कि कनगा जो है वो उदास है। तो वो कनगा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। ये सुनकर प्रवीण को ऐसा लगा कि शायद अब तो उसे टीसी मिलना एकदम तय है, क्योंकि कनगा उन्हें सब कुछ बता देगी। लेकिन कनगा ने टीचर को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि उन्हें बताया कि उसका सर दर्द कर रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद प्रवीण जो है वो अगले दिन कनगा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने उस दिन टीचर को सब कुछ बताया क्यों नहीं। तो कनगा कहती है कि उसे भी बहुत अफसोस हुआ था, बता देना चाहिए था और अब ना मुझसे दूर ही रहो। लेकिन प्रवीण तो बहुत खुश था, क्योंकि कनगा ने उसे सपोर्ट किया था और टीचर को कुछ भी नहीं बताया था। इसी वजह से अब वो कनगा के थोड़े नजदीक जाने लगता है। दोनों के बीच में अब थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताने लगे थे और कहीं ना कहीं कनगा भी अब प्रवीण को अच्छा खासा दोस्त मानने लगी है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय जो है वो बिता रहे थे। और कनगा जो है वो क्लास की बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, वो बहुत टैलेंटेड है और पढ़ाई लिखाई पर ही अक्सर ध्यान देती है। अब एक दिन प्रवीण जो है वो कनगा से कहता है कि आज उसकी मम्मी का जन्मदिन है और वो चाहता है कि मैं अपनी मम्मी का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करूं। तो कनगा कहती है कि अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो मम्मी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम क्लास के सारे बच्चों को लेकर जाएंगे ना तो तुम्हारी मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रवीण उसकी बात मान लेता है और वो लोग घर चले जाते हैं। और फिर वो सरोजा का जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन आज सरोजा का जन्मदिन है ही नहीं। और प्रवीण ने अपनी माँ सरोजा से कह दिया था कि कनगा का बहुत ख्याल रखे, जितने भी प्रकार के जूस है ना वो सारे जूस कनगा को मिलना चाहिए, बाकी किसी और को मिले या फिर ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सारे बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और कनगा यहाँ पर रुकती है। और अब कनगा जो है वो सरोजा के साथ मिलकर उनके लिए चाय बनाती है। और तभी यहाँ पर उन्नी कृष्णन आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिरकार ये लड़की कौन है, लेकिन उन्नी कृष्णन यहाँ पर समझ तो चुके थे कि दरअसल में प्रवीण जो है वो उस लड़की को पसंद करता है, इसलिए वो उनका साथ दे रहा था। अब प्रवीण कनगा को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि कनगा प्रवीण से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ बोलना है, लेकिन प्रवीण मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतने जल्दी सब कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। इसलिए वो यहाँ पर कनगा के सामने कुछ भी नहीं बोल पाया। हालांकि प्रवीण को समझ आ गया था कि कनगा जो है वो शायद उसे पसंद करने लगी है,
इसलिए तो प्रवीण बहुत ही ज्यादा खुश था। तो अब इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है, क्योंकि वो दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। अब एक दिन यहाँ पर सरोजा जो है वो अपने बेटे प्रवीण से पूछती है कि क्या तुझे कनका पसंद है, जिस पर कि प्रवीण ने हाँ कहा था। प्रवीण तो यहाँ पर ये तक कह देता है कि जितना मुझे आप पसंद हो उतनी ही मुझे कनका भी पसंद है। और ये सुनने के बाद तो सरोजा को बहुत बुरा लगा कि कल की आई ये लड़की मेरी जगह लेने लगी है। एक रात तो सरोजा सो भी नहीं पाई थी। वो बस अपने बेटे के बारे में ही सोच रही थी कि कनका के आने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में फिर से डांस कॉम्पिटिशन था, लेकिन इस बार प्रवीण और उसके दोस्तों को इसमें हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा था। यहाँ पर एक साहिल नाम का बंदा था जो कि सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहा था और वो नहीं चाहता है कि प्रवीण और उसके दोस्त जो है वो इस कंपटीशन में तक आए। लेकिन साहिल और उसकी टीम तो डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है, इसलिए वो तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन्हें मालूम चलता है कि जिस कमरे में बैठकर वो तैयारी कर रहे थे, अचानक से उस कमरे के गेट को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। और ये काम दरअसल में प्रवीण और उसके दोस्तों का होता है। और अब साहिल की टीम की जगह पर प्रवीण और उसके दोस्त जो है वो स्टेज पर परफॉर्मेंस देकर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही साहिल बाहर आया तो वो प्रवीण को मारने लगता है और उससे झगड़ा करने लगता है। तब यहाँ पर कनका आती है और वो उनसे कहती है कि झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो प्रवीण का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। तो अब फाइनली प्रवीण को ऐसा लगने लगता है कि कनका भी उसे पसंद करती है, क्योंकि कल रात उसने उसका हाथ पकड़ा था। इसलिए अब जल्द से जल्द कनका को दिल की बात बतानी पड़ेगी। तो कुछ महीने के बाद एग्जाम थे, लेकिन उससे पहले एक फेयरवेल पार्टी होती है, जहाँ पर कि प्रवीण डिसाइड करता है कि वो कनका को अपने दिल की बात बता देगा। तो प्रवीण कनका से कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से वो बहुत खुश रहने लगा है, और आज से पहले उसने ऐसा कभी भी फील नहीं किया था। वो तुमसे प्यार करने लगा है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद कनका गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ दोस्त समझा था, लेकिन आज तुमने वो दोस्ती खत्म कर दी है। तुम भी बाकी लड़कों की तरह निकले। थोड़ी देर के बाद प्रवीण के दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर प्रवीण को सहारा देते हैं, क्योंकि प्रवीण यहाँ पर बहुत रो रहा था। तभी वो देखता है कि उसके एक दोस्त को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है, और ये काम साहिल के दोस्तों ने किया था। तब यहाँ पर प्रवीण जो है वो दौड़ता हुआ उन लोगों के पास जाता है और साहिल और उसके दोस्तों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस लड़ाई हो चुकी थी, इसी वजह से सभी को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है और सारे पेरेंट्स भी यहाँ पर आ चुके थे। और प्रिंसिपल को यहाँ पर प्रवीण की गलती नजर आ रही थी, इसलिए वो प्रवीण को रस्टिकेट करने की बात कर रही थी। लेकिन यहीं पर सरोजा भी खड़ी हुई थी। वो प्रिंसिपल के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वो उनसे कहती है कि अगर आप ऐसा करोगी तो इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो यहाँ पर बहुत सारी बातें बोलती है। तभी अचानक से उन्हें चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तब सरोजा को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर कि सरोजा के पति मतलब कि उन्नी कृष्णन भी पहुंच चुके थे, जहाँ डॉक्टर उन्नी कृष्णन को बताते हैं कि दरअसल में सरोजा को माइल्ड अटैक आया है और अब एंजियोग्राफी करने के बाद पता चलेगा कि ब्लॉकेज कितना है। ये सारी बातें सुनने के बाद उन्नी कृष्णन हैरान रह चुका था। उसके पास उसका बेटा प्रवीण आता है तो यहाँ उन्नी कृष्णन उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं तुझसे नफरत करने लगा हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर प्रवीण को भी बहुत बुरा लगा था। तो वहीं उन्नी कृष्णन जो है वो अपनी पत्नी सरोजा का बहुत ख्याल रख रहे थे। जितना भी पैसा लग रहा था वो पैसा लगा रहे थे, लेकिन वो अपनी सरोजा को ठीक करना चाह रहे थे। कई बार तो ऐसा हुआ जब उन्नी कृष्णन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने पैसों का जुगाड़ किया और सरोजा का इलाज करवाया। फाइनली सरोजा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब वो लोग घर आ चुके थे और उन्नी कृष्णन अपनी पत्नी सरोजा से कहता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे बोलना, किसी भी ऐरे गहरे से मदद मत लेना। ये सारी चीजें देखते हुए प्रवीण को बहुत बुरा लग रहा था। अब स्कूल में प्रिंसिपल फिर से प्रवीण और उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाते हैं, लेकिन इस बार प्रवीण की मां नहीं बल्कि पिता उन्नी कृष्णन स्कूल में आते हैं। वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपको जो भी करना है आप वो कर लीजिए। आपको अगर हमारा बेटा रस्टिकेट करना है तो आप कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल ने प्रवीण को देख लिया था कि उसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल प्रवीण को एक और मौका देती है और अब प्रवीण क्लास में आ जाता है, जहाँ पर कि कनका उससे बात करना चाहती है। कनका उससे सॉरी कहती है कि मुझे उस दिन ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था और मुझे तुम्हारी माँ का सुनकर भी बहुत बुरा लगा था। कनका कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा से बहुत ही अच्छा दोस्त माना था और मैं किसी ऐसे लड़के से प्यार नहीं कर सकती जिसका कोई एम नहीं है। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं और मैं उन्हें इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ सकती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि इनके बीच में कोई भी आए।
और तुम्हारा 12th पास होना भी तय नहीं है। तुम अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तो प्रवीण के दोस्त यहाँ कनगा से कहते हैं कि अगर प्रवीण 12th पास हो जाता है तो क्या तुम उससे प्यार करोगी? जिस पर कि कनगा ने हाँ कहा था। उसने कहा कि अगर प्रवीण 12th पास हो जाता है तो वो उससे प्यार जरूर करेगी। अब प्रवीण घर आता है। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी लाइफ जो है वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। उसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, उसका कोई टारगेट नहीं है, इसलिए अब वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। उसके घर वाले नोटिस करते हैं कि प्रवीण जो है वो बदल गया है। अब वो पढ़ाई करने लगा है, पहले की तरह वो आवारागर्दी नहीं करता है, बल्कि अब वो बहुत सुधर गया है। ये सारी चीजें तो प्रवीण के पिता उन्नीकृष्णन ने भी नोटिस की थी, लेकिन वो अपने बेटे से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो अभी उसे माफ नहीं कर पाए हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जब प्रवीण जो है वो 12th के एग्जाम देने के लिए जा रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि प्रवीण की माँ सरोजा की छाती में दर्द होने लगता है और ये दर्द बढ़ते ही जा रहा था। ये देखकर प्रवीण घबरा जाता है और वो उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है, जबकि आज प्रवीण का एग्जाम था। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि दरअसल में सरोजा को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बस उन्हें गैस थी। लेकिन प्रवीण तो एग्जाम देने के लिए लेट हो चुका था। तब उन्नीकृष्णन प्रवीण को लेकर स्कूल जाते हैं ताकि वो अपना एग्जाम दे सके। सारे दोस्तों को तो ऐसा लग रहा था कि शायद प्रवीण जो है वो एग्जाम देने के लिए नहीं आएगा, लेकिन प्रवीण वहां पहुंच चुका था, जहां पर कि उन्नीकृष्णन ने प्रवीण से कहा था कि एग्जाम अच्छे से देना। और अब फाइनली प्रवीण ने सारे एग्जाम दे दिए थे और अब वो दिन भी आ जाता है जब आज प्रवीण का रिजल्ट आने वाला था। दिनांक थी 21 मई 2016। तो माँ की तबीयत खराब हुई, उसके बाद से प्रवीण जो है वो बहुत ही बदल गया था। वो बहुत सीरियस हो चुका था और अब उसे अपनी फैमिली वालों की भी चिंता थी। और अब वो लोग रिजल्ट लेने के लिए जा रहे थे, जहां पर कि सरोजा और प्रवीण जो है वो स्कूल जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर उन्नीकृष्णन आते हैं और वो कहते हैं कि वो भी उनके साथ चलेंगे। तो अब सरोजा, प्रवीण और उन्नीकृष्णन यहाँ प्रवीण का रिजल्ट लेने के लिए जाते हैं। तभी सरोजा देखती है कि प्रवीण ने जरूर कुछ न कुछ किया है, क्योंकि उसकी स्कूल के बाहर ही फोटो लगी है। और फिर सरोजा को बताया जाता है कि दरअसल में ये फोटो जो है वो किसी लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं लगी है, बल्कि तुम्हारे बेटे प्रवीण ने टॉप किया है और पूरे स्कूल में उसकी 9th रैंक लगी है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे और यहाँ पर सरोजा बहुत खुश होती है और प्रवीण भी। और अंदर ही अंदर उन्नीकृष्णन भी बहुत खुश हो रहे थे और उन्हें अपने बेटे पर प्राउड फील हो रहा था। वो अपने बेटे प्रवीण के कंधे पर हाथ रखते हैं और प्रवीण के पिता उन्नीकृष्णन की आंखों में आंसू थे। ये सीन जो है वो बाकी बहुत कमाल का था। अब प्रवीण जो है वो अपने दोस्तों से मिलता है और फिर सीधा प्रवीण कनगा से मिलने के लिए जाता है। कनगा कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद तुम 12th पास नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने वो कर दिखाया जो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। लेकिन प्रवीण कहता है कि शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। इसके पीछे की कहानी यहाँ पर प्रवीण बताता है। फ्लैशबैक के सीन में हमें बताया जाता है कि एक रात उन्नीकृष्णन ने बहुत ज्यादा शराब पी कर आए थे और शराब पीने के बाद तो अपनी पास्ट की लव स्टोरी बताते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। वो अपने बेटे के बारे में बताते हैं। उन्नीकृष्णन बताते हैं कि जब तू पैदा हुआ था ना, तब हम लोग बहुत खुश हुए थे, इतने खुश हुए थे कि मैं बता नहीं सकता। तेरी माँ के लाइफ में मेरे और तेरे अलावा कोई भी नहीं है। वो लड़ाई झगड़ा करके मेरे पास आई थी और मुझसे शादी की थी, लेकिन मैं कौन निकला? मैं एक नंबर का लूजर निकला। सरोजा के घर वालों ने हमें कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, क्योंकि हम गरीब थे, और ना ही अभी भी हम उनके लेवल के हैं, क्योंकि हम अभी भी उतने अमीर नहीं हैं। हम अभी भी गरीब ही हैं। मैंने तुझसे कभी भी ठीक ढंग से बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मेरी जगह ले और तू भी एक दिन लूजर निकल जाए। मैं हमेशा चाहता था कि तू एक सक्सेसफुल इंसान बने, क्योंकि भले ही तेरी माँ ने मुझे चूज किया था, लेकिन मैं तो अपने आप को लूजर ही मानता हूँ ना, क्योंकि तेरी माँ जो डिजर्व करती है वो लाइफ में तेरी माँ को कभी दे ही नहीं पाया। और ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी, और यही वो मेन कारण है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह ले। उन्नीकृष्णन यहाँ पर प्रवीण से ये भी कहता है कि दुनिया में कितने भी लोग आ जाए, लेकिन मेरे और सरोजा के अलावा तुझसे कोई इतना ज्यादा प्यार कर ही नहीं सकता। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रवीण जो है वो इमोशनल हो जाता है और वो अपने पिता से गले लग जाता है। और यहीं से प्रवीण ने एक सही शुरुआत की थी, और यही वो कारण था कि प्रवीण पूरी तरह से सुधर गया था और सबको ऐसा लग रहा था कि वो कनगा के लिए सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर प्रवीण ने कनगा का हाथ छोड़ा और कहा कि तुम्हें जो बनना है तुम बनो, लेकिन मैं ये सब कुछ प्यार के लिए नहीं कर रहा था, इसलिए अब मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि उन्नीकृष्णन जो है वो सरोजा की एक फोटो क्लिक करते हैं, जो कि वो प्रवीण की फोटो के पास ले रहे थे। तभी यहाँ पर प्रवीण भी आ जाता है और अब वो तीनों मिलकर यहाँ पर एक सेल्फी लेते हैं। थोड़ी देर
के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है। प्रिंसिपल प्रवीण से कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। सरोजा यहाँ प्रिंसिपल से कहती है कि आप तो कहती थी कि ये नाकारा है और आप इस पर बहुत चिल्लाती थी। तब यहाँ पर प्रिंसिपल कहती है कि जब ये आपके खुद के बच्चे हैं और आप इन पर बहुत चिल्लाती है, मारती पीटती है, तो मेरे पास तो ऐसे 500 बच्चे हैं और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बच्चों को सुधारूं। इनसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरा काम बस इतना है कि मैं इन बच्चों का बहुत ख्याल रखूं और ये गलत रास्ते पर ना जाए। प्रिंसिपल यहाँ पर प्रवीण से ये भी कहती है कि आगे चलकर अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर तुम आगे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आगे तुम्हें क्या करना है, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे जरूर बोलना। अब आगे हम देखते हैं कि प्रवीण जो है वो सीधा प्रेसिका के पास जाता है। वो उसे हाथ मिलाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीज़ें सोच समझ कर नहीं की गई थी। शायद हम तब छोटे थे। और अब यहाँ पर प्रवीण जो है वो उन तीनों के पास भी जाता है और वो तीनों लड़कियां यहाँ प्रवीण से माफ़ी मांगती है। प्रवीण ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन था। जिसके बाद प्रवीण अपने दोस्तों से मिलता है, जहां उसका गोलू मोलू दोस्त जो है वो रो रहा था क्योंकि कॉलेज जाने के बाद सब लोग भूल जाएंगे। ये बात उसे बहुत अच्छे से मालूम है। और इसी के साथ ये फिल्म जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।